क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 8.2 कराएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन मैं 8.1 के करा चुका हूं। इसमें हमारी 8.2 एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए 90 तक, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी तरीके से कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक के सारे मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। जब तक आपको ये मान याद नहीं होंगे तो आप सवाल नहीं कर सकते। अगर सवाल करने हैं, आपको अच्छी तरह सीखना है, तो इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी क्रम में अगर मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज को अगर दिखाऊं तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसा है तो देखिएगा जरा। 8.2 हमारे पास ये है, 8.2 एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे पहले के 6 पार्ट, यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए यहाँ पे साइन 60, साइन कॉस 30, साइन 30, कॉस 60 दे रखा है। तो यहाँ वैल्यू लगानी पड़ेगी, इसलिए हमें टेबल जरूर याद करनी पड़ेगी। अगर टेबल याद नहीं करेंगे तो आपको कतई भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप कुछ जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 60 का मान है, तो साइन 60 का मान हमारे पास कितना होता है, साइन 60 का मान हमारे पास √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम √3/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई में कॉस 30 का मान, देखिए कॉस 30 का मान, देखिए कॉस 30 का मान √3/2 होगा। तो यहाँ पे √3/2 लिखेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से प्लस का चिन्ह आ गया। साइन 30 का मान, देखिए साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आएगा कॉस 60 का मान, देखिए कॉस 60 हमारे पास ये रहा, कॉस 60 का मान कितना 1/2 और यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। अब इसे सॉल्व करना आसान है। देखिए रूट की गुणा रूट से करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा और बटे में 2 दूनी 4 आ जाएगा। प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 दूनी 4, इस तरीके से लिखेंगे। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 4/4, तो ये कैंसिल करके कितना आ गया 1, तो 1 हमारा इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है, बस आपको ये टेबल याद रखनी है। टेबल याद होगी तो आप जरा सी देर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास इसका सेकंड है। तो सेकंड में क्या दे रखा है, tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले बात करते हैं tan 45। तो tan 45 का मान देखिए tan ये रहा और 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 2 इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, cos 30 का मान है हमारे पास, देखिए cos 30, यहाँ पे cos 30 दे रखा है, तो cos 30 का मान हमारे पास √3/2 है, इस पे स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद साइन 60 दिया है, तो साइन 60 का मान √3/2, इस पे स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का क्या होल स्क्वायर, इस तरीके से होल स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखिए एक का वर्क करेंगे तो एक ही आएगा प्लस का, इसका वर्क करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास देखिए प्लस का और ये माइनस का देखिए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो 0 आया, 2 प्लस कितना 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में इसका थर्ड पार्ट कराते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट है पहले का, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस का cosec 30 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे cos 45 का मान लगाना है। तो देखिए cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर कितना लगा देंगे 1/√2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है sec 30, तो sec 30 का मान देखिए sec ये रहा और 30 का मान यानी कि sec 30 का मान 2/√3, यहाँ लिख देंगे 2/√3, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है cosec 30, तो कौशक ये रहा हमारे पास, तो कौशक 30 का मान, कौशक 30 का मान ये रहा, तो कौशक 30 की जगह क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो हमने इसकी जगह पे क्या लगा दिया 2 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसमें एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 1/√2 हमारा ये रहेगा, इसके नीचे हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 2 + 2√3 अपॉन में √3 एलसीएम आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब इसको पलट के लिखेंगे तो देखिए 1/√2 तो ऐसा रहेगा, मल्टीप्लाई इस संख्या को पलट के लिख देते हैं, इसको ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 2√3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर लिखा। ठीक है दोस्तों, अब देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास √3 है, ये आ गया, ये हमारे पास √2 है। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस कितना आ गया √3 आ गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लिखा। ठीक, अब इसके लिखने के बाद हमने क्या करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब इतना आप सॉल्व कर ले
तो आपको क्या करना है, इस वाले √2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, √3 तो ऐसे ही रहने दिया, ये वाला 2 ऐसे ही रहने दिया और √2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो √2 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो √6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इस तरीके से लिखा। उसके बाद यहां पर इसका परिमेकरण करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीपल करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से, इसके विपरीत चिन्ह से। तो कैसे लिखेंगे, √3 तो है ही हमारे पास, आप चाहे तो अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं, वरना आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर √2 माइनस का √6, इसका हम परिमेकरण कर रहे हैं, ऐसे हमने √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं इसे, इसकी गुणा इससे करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा इससे, तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर √3 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। उसके बाद यहां पे क्या रहेगा, ब्रैकेट में √2 माइनस का √6 ऐसे लिखा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां पे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये 2 हमारा है ऐसा, तो √2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और माइनस √6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब हमने क्या करना है, देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा √6 और 6 18, अंडर रूट कितना आ गया 18, 6 कितना हो गया 18, ये 2 बचा हमारे पास, इसका वर्क करूंगा 2 बचेगा, इसका वर्क करूंगा तो 6 बचेगा, इस तरीके से बचा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, √6, अब आप चाहें तो इसको 18 को बाहर निकाल सकते हैं, इस वाले को, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 6 18, यानी कि 3 गुणा 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18। अब यहाँ पे बचा 2 गुणा माइनस का 4 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 4 बचेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब ये वाला जब माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो ये तो 8 हो जाएगा, तो इसको माइनस इसमें चेंज करने के लिए तो ये संख्या पहले आ जाएगी, ये वाली बाद में आ जाएगी, तो इसको मैंने इस वाले माइनस चिन्ह से ये वाली संख्या पहले लिख दी, तो ये प्लस में हो जाएगी। तो 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 4 दूनी 8, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सवाल जो है आप प्रैक्टिस मांगते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी क्रम में अगर हम देखें, अगला हमारा पहले का चौथा पार्ट है, sin 30 प्लस sin 45 tan 45 माइनस के cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 60 है और प्लस का cot 45 दे रखा है, तो सारे मान आपको याद यहाँ पे होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं sin 30 का, तो sin 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिखा, प्लस ये वाला प्लस के चिन्ह हैगा, और ये वाली अंडरलाइन हमारी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो, ये हमारा sin 30 का मान हो गया। tan 45 का मान, देखिए tan 45 का मान हमारे पास कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, माइनस cosec 60, तो cosec 60 का मान हमारे पास कितना है, cosec 60 का मान देखिए, cosec और ये 60 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 लिखा है इसलिए। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं sec 30 का मान, sec 30 हमारे पास देखिए sec ये है और 30 ये है, तो 2/√3, यहाँ लिखेंगे 2/√3, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, cos 60 का मान, cos 60 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, प्लस cot 45, तो cot 45 का मान कितना, cot 45 का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये वैल्यू लगानी सिखाई, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है, ऐसे यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लूंगा मैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं ये वाली अंडरलाइन कर रहा हूँ और ये वाली अंडरलाइन इसके लिए, इस वाले स्टेप के लिए, तो 2√3 एलसीएम आ गया, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे तो √3 और प्लस का यहाँ पे 2√3 हो जाएगा पूरा पद, माइनस रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इस नीचे वाले के स्टेप में भी एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा, रूट से रूट कट गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2√3 पूरा पद ऐसी लिख जाएगा। ठीक है, ये पद हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सही करके लिखना है, तो ये और ये कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए 2√3 और ये √3 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक लाइन यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस का 4 अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 प्लस का कितना आ जाएगा 4, देखिए ये 4 बचेगा, 2 और 1 3 4 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका परिमेकरण कर सकते हैं, तो इसका हम विपरीत चिन्ह से परिमेकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका परिमेकरण कर देते हैं हम अगली लाइन में, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 माइनस का 4, यहाँ 3√3 माइनस का 4, इस तरीके से लिखा मैंने। उसके बाद हमने देखिए ये दोनों पद एक जैसे हो गए, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर,
नीचे हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसका यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए दोस्तों इसका हमने होल स्क्वायर खोला और प्लस का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2, फिर आएगा a और फिर आएगा हमारे पास b। इस तरीके से मैंने लिखा, पूरा स्टेप लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और जो रूट था वो हट जाएगा, माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से लिखा। इसका बिल्कुल सेम ऐसे इसका लिखना। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 3 प्लस का 16 माइनस के 4, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 √3 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 27 माइनस का 16। इस तरीके से घटा के लिखा तो ये हो जाएगा 9 × 27 प्लस का 16 माइनस का 24√3, ये लिखा अपॉन में 27 में से आपको क्या करना है 16 घटा देना है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 11। तो ये 27 और 16 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 43, 43 माइनस का 24√3 अपॉन 11। तो यही हमारा क्या है इसका जवाब है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के सवाल जो है पेपर में आ सकते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है, इसी क्रम में लास्ट सवाल और है हमारा इसका, पहले का 5वां। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 है, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पूछ रहा है 1/2, यहाँ पे लगाएंगे। sec 30 की वैल्यू यानी कि sec 30 का मान कितना 2/√3 लगाएंगे और tan 45 का मान कितना है यहाँ पे 1 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया 5, यहाँ पे cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 का मान कितना है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4। sec 30 का मान यानी कि sec 30 का मान 2/√3 लगाएंगे यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। इस तरीके से लिखा। उसके बाद हमने क्या किया साइन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ आप सर्व समीकरण की वजह से यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वैसे आप मैं वैल्यू लगा देता हूँ, उसके बाद एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। वैसे आप डायरेक्ट चाहें तो इसका 1 लगा सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर एंगल समान है स्क्वायर दे रखा है तो उसका मान 1 होता है। डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, तो चाहे तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लगा के दिखा रहा हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ वैल्यू, वरना आप चाहें तो डायरेक्ट 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देखिए 5 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बचेगा प्लस 4, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई तो 4/3 माइनस का 1, इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा प्लस के 16/3 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या रहेगा एलसीएम आएगा यहाँ पे 1 + 3/4 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए आप, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 × 12, कितना एलसीएम आ गया यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे 4 × 12 तो 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से काटेंगे तो 3, ये हम इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 16 चौक 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा और यहाँ पे 12 बचेगा इस तरीके से। और यहाँ पे 4/4, तो मैंने देखिए कहा था 1 आएगा तो 1 आ गया। ठीक है, मैंने जानबूझ के लगाया जिससे कि आप समझ सकें, वरना आप डायरेक्ट अगर आपको सूत्र याद है तो आप लगा सकते हैं वहां पर। अब हमारे पास संख्या क्या बची, सिर्फ 15 64 को ऐड कर ले तो 67। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ये बचा 5, ये आ गया हमारे पास 6 5 4 9, और ये हमारे पास कितना आ गया 6 और 7 माइनस का 77 अपॉन में कितना 12, ये बचा हमारे पास 79 माइनस 12 अपॉन में 12 बचा। 79 में से इसे घटा दो तो डायरेक्ट कितना बच जाएगा, इसमें से करेंगे तो 67 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा 67, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 12। तो ये आया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। सारे सवाल बहुत अच्छे थे, आपको अच्छी तरह समझ में आने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, 8.2 के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।